शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की अलग अलग बातें, उनके अपने मुद्दे, उनकी अपनी समस्याएं, समस्याओं के समाधान और इसके अलावा उनकी प्रतिभाओं पर हम बात करते हैं। और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई अलग अलग सूचनाएं इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से डॉक्टर नागेंद्र गंगोला। और आज ये जो विषय हमारे सामने लेकर आए हैं वो ये कि जैसे किसी भी भाषा को सीखने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है, तो ठीक इसी तरह कैसे हम अंग्रेज़ी को समझकर अपने व्यवहार में ला सकते हैं, किस तरह से हम खुद को और अपने बच्चों को अंग्रेज़ी में पारंगत कर सकते हैं, वो क्या टिप्स हो सकती हैं जिससे हम अंग्रेज़ी को समझ सकें। तो ये सारी जानकारियाँ इस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं नागेंद्र आज आपसे फिर से मुखातिब हूँ और कई दिनों बाद आज मैं एक सीरीज़ फिर से शुरू कर रहा हूँ आप सभी के लिए। और आप सभी का स्वागत है। और सीरीज़ है कि बच्चों के अंदर किस तरीके से अंग्रेजी भाषा के प्रति एक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट किया जाए या उसे विकसित किया जाए, और हाउ टू डेवलप teaching that English aptitude in our children and in our students। देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है कि हम लोग ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा को एक कहते हैं कि इट इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज। और ख़ासकर अगर हम बात करें उन जगहों की जैसे पहाड़ या फिर दूरस्थ स्थान जहाँ पर हमारी ये कुमाऊनी गढ़वाली पहली भाषा हो जाती है, नेटिव लैंग्वेजेस, और फिर हिंदी दूसरी भाषा हो जाती है और तीसरी भाषा होती है अंग्रेजी, वहां पर इसे थर्ड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब आज के ज़माने में क्योंकि यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एकमात्र जो माध्यम है हमारे सामने जिससे हम अपने को ग्लोबल कर सकते हैं और ग्लोबली हम अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, और साथ ही साथ पूरे विश्व में किस तरीके की बातें चल रही हैं, कैसी खोज हो रही है, क्या इंफॉर्मेशन का जो एक सिनेरियो है वो किस लेवल तक है, वो सब हम चीज़ें तभी समझ सकते हैं जब हमें अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। अब बात ये आती है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में सबसे बड़ी बात जो लोगों के सामने एक प्रश्न होता है कि कौन सी ऐसी आदतें हो, क्या हम करें, खासकर पेरेंट्स के बीच में होता है कि जिससे बच्चों को इंग्लिश के प्रति एक झुकाव हो और साथ ही साथ वो इसे एक इंटरेस्ट की तरह लें, न कि कोई बोझ की तरह। जो हम बात करने वाले हैं वो उन बड़े लोगों पे भी लागू होती है जिनके पास अंग्रेजी भाषा की कुछ कम पकड़ है और वो उसको डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि हम लोग अभी तक क्या क्या करते हैं और हमारे आसपास का माहौल और हमारे आसपास के लोग हमें किस तरीके की बातें अंग्रेजी भाषा के लिए सिखाते हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें जो हमारे आसपास प्रचलित हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारे आसपास एक सुनने को जो मिलती है वो ये है कि देखिए, अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान चाहिए या अंग्रेजी भाषा बोलनी है तो न्यूज़पेपर उठाइए और पढ़िए। अब मेरा प्रश्न ये है उन लोगों से कि क्या हम अंग्रेजी भाषा के जो समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें इतने ईजी तरीके की इंग्लिश पाते हैं, या वो काफ़ी टेक्निकल इंग्लिश होती है, या फिर उस इंग्लिश का जो है लेवल इतना कम होता है कि कोई बिगिनर जो कि शुरुआत कर रहा है किसी भाषा में वो उसको बहुत आसानी से समझ लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स को एडिटर्स जो एडिट करते हैं उनका एक ख़ास लेवल होता है और वो लोग काफ़ी सधे हुए लोग होते हैं भाषा के क्षेत्र में। अब अगर हम कहें कि हम एडिटोरियल उठा लें किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर का या कोई भी खबर उठा लें, तो कई बार
जो अंग्रेजी भाषा को जानने वाले लोग हैं वो भी अटक जाते हैं। और आप बात कर रहे हैं कि बिगिनर्स को हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा दें, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, ऐसा होता है कि जब आदमी किसी नई भाषा को स्टार्ट करता है तो उसके पास कई तरीके की दिक्कतें हैं। भाषा के सिंटेक्स को समझने की दिक्कत, उसके प्रारूप और स्वरूप को पूरी तरह समझने की ज़रूरत, स्ट्रक्चर्स को, उसके पैटर्न्स को समझने की ज़रूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही शब्द कई तरीकों से यूज़ होता है। एक लिटरल उसका मीनिंग होता है, दूसरा सिंबॉलिकल, या फिर आप कह सकते हैं मेटाफोरिकल। तो ये सारी चीज़ें उसको नहीं पता होती। तो अगर आप किसी से कहें कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें, तो मेरी मानिए वो कुछ ही दिन में इस चीज़ से बोर हो जाएगा, क्योंकि उसे डिक्शनरी खोलनी पड़ती है बार बार, और डिक्शनरी के शब्दों को देखते देखते वो पूरी तरीके से बोर हो जाता है। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़ जो हमारे बीच में है वो है कि आप हमेशा अपने पास एक डिक्शनरी रखिए और उसे बार बार खोलिए और सब शब्दों को देखते रहिए और उनके मीनिंग समझते रहिए। ये भी एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही थका देने वाली प्रोसेस है, और ऐसा करते करते एक्चुअली आप एक पैराग्राफ भी ख़त्म नहीं कर पाते और डिक्शनरी खोलते खोलते आपकी जो है हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि हम इंग्लिश के प्रति कुछ अच्छा और जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से उसमें हम आगे बढ़ सकें और उस भाषा पे अपना अधिकार जमा सकें। तो मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और बहुत ही, जिसे हमने अपने इंस्टीट्यूट में अपने इतने सालों के अनुभव में लोगों के साथ बांटा है, शेयर किया है और एक्सपेरिमेंट करके उसके फीडबैक हासिल किए, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब भी कोई इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहता है तो वो एक दिन में होने वाली प्रोसेस नहीं है। आजकल कई इंस्टीट्यूट ये कहते हैं कि हम 90 दिनों में अंग्रेजी सिखाएंगे, तो ये अपने आप में बड़ा हाइपरबोलिक लगता है। आप 90 दिनों में अपनी मातृभाषा पे एक अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर ये तो दूसरे देश की भाषा है। तो ये सिर्फ एक छलावा मात्र है। भाषा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपको उसमें सिद्धहस्त होना है या उसको अच्छी तरीके से, इफ यू वांट टू डेवलप वाइस लाइक ग्रिप ओवर एनी लैंग्वेज, सो यू नीड टू प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 90 दिनों वाला छलावा आप भूल जाइए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो सबसे पते की बात है वो लोग नहीं बताते, और वो है कि सबसे पहले आपको भाषा को पढ़ना चाहिए और दूसरा आपको भाषा को सुनना चाहिए। आप हर रोज एक आदत बना लें कि आप कोई भी पैराग्राफ या कुछ पेज या फिर कुछ स्टेंजाज, किसी भी पोयम या किसी भी प्रोज वर्क या किसी भी नॉवल या किसी कहानी, शॉर्ट स्टोरी, कहीं से भी एक आपको एम बनाना होगा कि मुझे हर रोज 2 पेज करने हैं, या एक छोटी स्टोरी पढ़नी है, या एक पोयम पढ़नी है, या फिर कुछ न कुछ अंग्रेजी भाषा का पढ़ना है। चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। बच्चों में अगर ये डेवलप करेंगे तो वो बहुत ही फायदेमंद आगे और चीज़ों के लिए भी होगा, कि उसका एक इंटरेस्ट भी बनेगा रीडिंग की ओर, जो कि आज की जनरेशन पूरी तरीके से भुला चुकी है। अब बात करेंगे कि सुनना। अंग्रेजी भाषा को अगर आपने पकड़ बनानी है तो सुनना बहुत ज़रूरी है। सुनना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भाषा को सुनते हैं तो आप 2 चीज़ों से अभ्यस्त होते हैं। नंबर एक, उस भाषा के टेक्सचर, टोन और उस भाषा को डिलीवर करने के तौर तरीके और प्रोनाउंसिएशन, और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है एंटोनेशन, यानी कि कहाँ पर किस शब्द पे कितना भार डालना है और कितना उसको ज़रूरत के हिसाब से हल्का करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी भी एक शब्द को अगर एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से भार डाल के कहा जाए तो वो रिडिकुलस या गंभीर या कुछ भी हो सकता है। अब क्या गज़ल लिखूं तुझे देखने के बाद, अब क्या गज़ल लिखूं तुझे देखने के बाद, एक लाइन है जिसमें एक सिंसियरिटी लाई गई तो ये एक गज़ल बन जाती है, लव पोइट्री। और जैसे ही मैं इसमें वेट कुछ अलग करता हूँ, अरे अब क्या गज़ल लिखूं तुझे देखने के बाद, सो यहाँ मैंने स्पीड बढ़ाई और इसको मैंने बहुत तेज़ी से बोला, इसका इंटोनेशन उठा दिया शब्दों में, तो ये अचानक से गुस्से का स्टेटमेंट बन गया। और इसी को मैं तीसरे तरीके से डिलीवर करूं, अब क्या गज़ल लिखूं तुझे देखने के बाद, सो इट बिकम्स ए डिफरेंट इमोशंस। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं भाषा के बारे में बहुत बारीक चीज़ें हैं, और इनका तभी डेवलपमेंट होता है, तभी ये विकसित होती हैं किसी के मन मस्तिष्क में, जब इनको बहुत गौर से सुना जाए या इनको सुनने की आदत डाल ली जाए।
जिस तरीके से एक सितार बजाने वाला या तबला बजाने वाला धीरे 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 अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ट्यून होने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है उसको अपने हाथ, अपनी उंगलियां बहुत ही सधी हुई लगने लगती हैं और बहुत ही ईज के साथ उसे बजाने लगता है। तो उस दिन उसकी ट्यूनिंग हो जाती है और उसे उसमें मजा आने लगता है। ठीक उसी तरीके से भाषा के साउंड पैटर्न, शब्द, स्ट्रक्चर, उनको डिलीवर करने का तरीका, ये सब इसी पूरी फिलॉसफी पे चलते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज कुछ पैराग्राफ्स या फिर कोई अच्छे स्पीकर को सुन सकते हैं इंग्लिश के, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि यू आर लिसनिंग टू अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट और इंडियन एक्सेंट। मुझे लगता है कि पहले आपको इंडियन एक्सेंट में जाना चाहिए, और इंडियन एक्सेंट एक अच्छा खासा एक्सेंट है। और इंडियन एक्सेंट की इंग्लिश में अगर आपको सुनना हो, आप शशि थरूर को सुन सकते हैं। ही इज ए वेल वर्स्ड स्पीकर एंड ए ग्रेट ओरेटर, एंड द वे ही एम्फसाइजेस द वर्ड्स, यू हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे स्पीकर हैं, तो आप सुन सकते हैं उन्हें। इसलिए सुनना जरूरी है। पढ़ना क्यों जरूरी है, रीडिंग क्यों जरूरी है? हम तो बोलने की बात कर रहे थे। रीडिंग इसलिए जरूरी है कि उन शब्दों से हमारे जो कनेक्शन, और उन स्ट्रक्चर से और सेंटेंस पैटर्न से जो हमारे कनेक्शंस बनते हैं, वो सीधे सबकॉन्शियस में फीड होते हैं। और होते 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 आपने जरूर एक बात गौर की होगी अपनी लाइफ में कि अगर आपका इंटरेस्ट है किसी भाषा के प्रति, तो आप कभी अचानक ये देखते हैं कि आपने उस भाषा में कोई बहुत ही शानदार सेंटेंस बोल दिया, एंड देन यू थिंक, अगले ही मोमेंट आप सोचने लगते हैं कि ये मैंने क्या बोला और ये मुझे कैसे आया, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, मैं इतना बढ़िया सेंटेंस बोल गया कैसे। तो यकीन मानिए कोई जादू नहीं है, और ना ही ये कोई एक ही दिन में की जाने वाली एक्सरसाइज है। ये एक्चुअली आप जो पढ़ रहे थे रोज अपने इंटरेस्ट के प्रति, झुकाव के प्रति, और उससे जो आपका सबकॉन्शियस ले रहा है था, जो रीडिंग से, सुनने से, वो अचानक उसने प्रदर्शित कर दिया। तो भाषा ऐसे डेवलप होती है कि आप उसे पढ़ें भी और सुनें भी, तो इसमें तारतम्य स्थापित हो जाता है। एक तरीके से सबकॉन्शियस स्ट्रक्चर्स को पकड़ने लगता है, उधर साउंड्स पैटर्न उसके साथ सेट होने लगते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे किसी रोबो सिस्टम में या ऑटोमेटिक सिस्टम में हर कोई पुर्जा ये जानता है कि मैंने अपने आप को कहाँ फिट करना है और कितनी स्पीड में घूमना है। एंड जब ये चीजें मशीनरी की तरह चलने लगती हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेट होने लगती हैं, तो ये एज ए होल काम करने लगता है, एंड आप भाषा के प्रति बहुत अच्छी तरीके से ट्यून होने लगते हैं। अब जब ये होने लगेगा तो आपका ये पहला कदम होगा भाषा के प्रति। क्योंकि एक सीरीज है, मैं इसमें अलग अलग फैक्टर्स पे बात करूंगा। आज मैंने कुछ जनरल फैक्टर्स पे बात की, और मैंने सिर्फ ये बताया कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा अगर वो अंग्रेजी भाषा को बोलना चाहता है, तो उसे सबसे पहले जो शुरुआत करनी होगी वो होगी पढ़ने से और सुनने से। अभी हमने लिखने की कुछ बातें नहीं की हैं, ना हमने ग्रामर की बातें की हैं अभी, और ना हमने वोकैबुलरी की बात की है। उस पर भी हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आशा है कि ये सीरीज का जो पहला आपका एक तरीके से कह लें कि ये पहला भाग है कि हाउ टू कमांड इंग्लिश, आइदर इट इज स्पीकिंग और राइटिंग, और यू कैन से दैट लिसनिंग। तो ये पहला भाग मैं आपके पास लेके आया था, और आशा है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें काम का मिला होगा। जी हाँ, मैं डॉक्टर नागेंद्र, ओपन यूनिवर्सिटी से, और आपके बीच में पहले शेक्सपियर की सीरीज ला चुका हूँ, और नॉवेल्स की लाया हूँ, ड्रामा की लाया हूँ, और अब आपके सामने लेके आऊँगा एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे, जिसे हमने कहा है कि हाउ टू कमांड इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस सीरीज में बने रहिएगा, और मैं नागेंद्र आपसे विदा लेता हूँ, और फिर से मिलते हैं इस आशा के साथ कि अगली सीरीज में कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीजें आपके लिए जरूर सामने आएंगी। और तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। सुनते और सुनाते रहिए और शेयर कीजिए। हेलो हल्द्वानी, कम्युनिटी रेडियो ऑफ उत्तराखंड at 91.2 megahertz. Thank you. Have a nice day.